हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते खैरियत से होंगे और बताएं क्या हालचाल, सब ठीक है? डब्ल्यू अकेडमी में आपका बहुत 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 स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ था ब्लड के बारे में, वो था आपको पार्ट 1। आज पढ़ना है इसका वीडियो का पार्ट 2। इसमें कुछ टॉपिक बचे हुए थे जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर आज इसको मैं कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको समझ में आ जाए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भाई इतनी मेहनत होती है फिर भी इसका रिजल्ट नहीं मिलता है तो थोड़ी सी दुख वाली बात है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर करें। अब पढ़ते हैं ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स है। ब्लड के 4 मेन कंपोनेंट्स हैं। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लाज्मा, चौथा है प्लेटलेट्स। इसके 4 टाइप्स हमने 4 मेन कंपोनेंट्स बताया हुआ था। इससे पहले कि हम ये बताया था कि आपको आपका कौन सा ग्रुप होगा, तो मतलब आप किसको ब्लड दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, इसको मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ा चुका है। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लें, उसके बाद से ये वीडियो को पार्ट 2 को देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं रेड ब्लड सेल। ये आरबीसी क्या है भाई? आरबीसी का तो नाम सुने होंगे लेकिन इसको समझ नहीं पाए होंगे क्या है ये रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, ये रेड ब्लड सेल्स क्या है? तो सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं कि रेड ब्लड सेल आरबीसी, बस पढ़े होंगे कि आरबीसी क्या है। तो रेड ब्लड सेल ये क्या करता है कि जो हमारा ऑक्सीजन होता है, ये लंग्स के द्वारा, हाँ, लंग्स के द्वारा क्या करता है, पूरे ऑक्सीजन को पहुंचाता है। ब्लड से क्या करता है, यानी कि ये लंग्स से हमारे ब्लड के जरिए पूरे अंग में यानी पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? रेड ब्लड सेल क्या करता है, ऑक्सीजन को फेफड़े से हो करके क्या करता है, पूरे पार्ट्स में ऑक्सीजन को, मतलब लंग्स के द्वारा, फेफड़े के द्वारा इसको भेजता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आरबीसी रेड ब्लड सेल, जो क्या करता है, फेफड़े के द्वारा क्या करता है, ऑक्सीजन को यानी कि पूरे अंगों में पहुंचाता है। इसका ये हो गया आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। अब आते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। तो डब्ल्यूबीसी ये है आपको व्हाइट ब्लड सेल। इसका फुल फॉर्म क्या होगा आपको लिख देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, सेल्स। ये क्या करता है भाई? सबसे पहले तो इसके बारे में डब्ल्यूबीसी का तो नाम सुने होंगे लेकिन इसके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या है। व्हाइट ब्लड सेल, पहले तो रेड हमारा ब्लड, इससे पहले मैंने बताया हुआ था कि हमारा खून लाल क्यों होता है। तो ये सब ब्लड के अंदर ही आते हैं। ये सब क्या आते हैं? ब्लड के अंदर ही आते हैं। कि ये एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, तीसरा होता है प्लाज्मा, चौथा होता है प्लेटलेट्स। किसी की आरबीसी, किसी की डब्ल्यूबीसी हो जाता है ज्यादा या कम, प्लाज्मा, फिर से प्लेटलेट्स किसी की डाउन हो जाती है या फिर हाई हो जाता है। ठीक है, तो व्हाइट ब्लड सेल का काम क्या है कि ये क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम के द्वारा, इम्यून जो आपकी इम्यूनिटी है उसके द्वारा इन्फेक्शन को मतलब क्या होता है, जो इन्फेक्शन होता है उसमें फाइट करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है और इसको क्या करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है। कौन? डब्ल्यूबीसी। यानी कि डब्ल्यूबीसी क्या करता है, व्हाइट ब्लड सेल जो इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करता है, उससे क्या करता है, फाइट करता है और उसको दूर करता है। किसके द्वारा? उस अपने इम्यूनिटी के द्वारा। नहीं बोलते भाई उसकी इम्यूनिटी क्या है, तो ये क्या करता है, इन्फेक्शन को दूर करता है। किसके द्वारा? इम्यूनिटी प्रोसेस के द्वारा क्या करता है, इन्फेक्शन से फाइट करता है और उसे दूर करता है। उसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल। यानी कि इसका काम ये हो गया, व्हाइट ब्लड सेल यानी कि इन्फेक्शन से ये क्या करता है, फाइट करता है इम्यूनिटी द्वारा। ठीक है, अब देखिए तीसरा है प्लाज्मा। किसी को प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, किसी का प्लाज्मा डाउन हो जाता है तो कोई बोलता है भाई इसको प्लाज्मा की जरूरत है, तो मतलब खोजते हैं भाई किसी का प्लाज्मा कम होता है, ज्यादा होता है। तो कोविड-19 में किसी किसी को प्लाज्मा की, फर्स्ट वेव में प्लाज्मा की जरूरत होती थी। क्यों होती थी? क्योंकि जो कोविड से जंग जीत जाता था तो मतलब उससे लगता था कि भाई हाँ इसकी इम्यूनिटी तगड़ा हो गया, क्योंकि एंटीबॉडी इसका अच्छा बन गया। जब एंटीबॉडी अच्छा बन जाएगा तो वो वायरस से कोई भी, जैसे बैक्टीरियल
वायरस से ये फाइट कर सकता है तो उसको प्लाज्मा चढ़ाया जाता था, वो प्लाज्मा डोनेट कर देगा और उसको वो कोविड पेशेंट को चढ़ा देता था ताकि इसके अंदर एंटीबॉडी बन जाए जिससे ये बच सके, कोविड-19 से बच सके। तो फर्स्ट वेव में खूब प्लाज्मा मतलब क्या हो रहा था उस टाइम, प्लाज्मा मतलब दिया जाता था, यानी कि चढ़ाया जाता था एक दूसरे के द्वारा, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी बन जाए ताकि वो वायरस से फाइट कर सके, यानी कि लड़ सके। तो प्लाज्मा क्या है कि ये क्या होता है, एक बैक्टीरियल या फिर कोई वायरस या फंगी या फिर कैंसर को क्या करता है, ये अपने एंटीबॉडी के द्वारा, यानी कि अपने एंटीबॉडी इम्यूनिटी के द्वारा उसको रोकता है, यानी कि उससे सुरक्षित करता है, उससे रक्षा करता है। उससे क्या करता है, रक्षा करता है, वो है प्लाज्मा, यानी कि रोकता है, उससे अपना रक्षा करता है। किस मतलब यानी कि बैक्टीरियल को रोकता है, उससे रक्षा करता है, यानी कि उसको रोकता है, और क्या कैंसर को रोकता है, और फंगी यानी कि कवक से रक्षा करता है। इन सबसे कौन रक्षा करता है, प्लाज्मा रक्षा करता है, यानी कि इतना चीज से ये क्या करता है, यानी कि वायरस से रक्षा करता है, वो है क्या आपको प्लाज्मा। यानी कि प्लाज्मा का काम क्या है कि एंटीबैक्टीरियल जो बैक्टीरियल है और फंगी है एंड कैंसर है, इससे सुरक्षित करता है, यानी कि इससे रक्षा करता है, इससे बच मतलब इस चीज को हटाता है, कहने का मतलब इससे मतलब बचना चाहता है। तो प्लाज्मा ये चीज होगी आपको प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा से आपकी एंटीबॉडी जो बना रहेगा, जिससे आपको बहुत सारे वायरस से क्या कर सकते हैं, जंग जीत सकते हैं, यानी कि आपका एंटीबॉडी बना रहेगा तो वो बीमारियों से बच सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्लाज्मा। एक होता 4 नंबर क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, इसके बारे में बढ़ते। प्लेटलेट्स क्या है, किसी का मतलब एक आम आदमी का मतलब प्लेटलेट्स होता है नॉर्मल, यानी कि 1.5 लाख होता है। कितना होता है, 1.5 लाख होता है प्लेटलेट्स, जिसमें आपको किसी का प्लेटलेट्स 1.5 लाख से ज्यादा हो जाता है तो वो भी सही नहीं है, 1.5 लाख से कम हो गया तो वो भी सही नहीं है। तो किसी का 1,35,000 होता है, किसी का 1,20,000 हो जाता है, किसी का और डाउन हो जाता है। तो डॉक्टर अपना एडवाइस देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। अक्सर तो ये करते हैं जिसका मतलब थोड़ा मोड़ा 10 से 15,000 होता है तो क्या कहते हैं, भाई कीवी लो, पपाया लो, ये सब का इस्तेमाल करो जिससे आपका प्लेटलेट्स हाई हो जाएगा, तो मतलब नॉर्मल हो जाएगा। और जिसका हाई है उसका भी मतलब ट्रीटमेंट होगा। तो प्लेटलेट्स का जो वैल्यू होता है 1.5 लाख तक होता है। तो किसी का प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, किसी का प्लेटलेट्स हाई हो जाता है। तो ये सब ब्लड में ही पाया जाता है, ये सब क्या होता है, ब्लड में ही पाया जाता है। तो हम लोग तो बस ये जानते थे कि ब्लड, तो ब्लड के अंदर क्या क्या है, आपको इसके ग्रुप बताए थे, मतलब इसके सारा ग्रुप्स बताए थे, कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन ले सकता है, इसके कितने कंपोनेंट्स हैं। तो ये कंपोनेंट्स हो गया, इसके और भी डिटेल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये सब सैंपल ले करके जैसे किसी का टेस्ट होता है तो ब्लड से ही पता चल जाता है किसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू कितना से कितना के बीच होना चाहिए, एज के हिसाब से होता है जो टेस्ट होता है। जितनी भी जैसे सीबीसी टेस्ट होता है या फिर बहुत सारे ब्लड टेस्ट, ऑल टेस्ट होते हैं, लिवर टेस्ट होते हैं। तो क्या करता है कि वो टेस्ट ले करके उसमें एक रेफरेंस दे देगा, आपका रिजल्ट दे देगा। तो एज के हिसाब से होता है, तो रेफरेंस दे देगा भाई इतना से इतना के बीच में आपका होना चाहिए, और उसमें दे देगा रिजल्ट आपका किसमें, रिजल्ट में हाई है, इतना से इतना के बीच में है, हाई है कि लो है, तो उसमें सब आपका चार्ट दे देगा। तो डॉक्टर उसके हिसाब से क्या करते हैं, अपना मेडिसिन करते हैं, यानी कि उसको लिखते हैं किसका मतलब हाई है तो उसको क्या किया जाए, क्या मतलब दवा दिया जाए कि उसका मतलब नॉर्मल आ जाए, किसी का लो है तो कौन सी दवा दिया जाए कि उसका लेवल मतलब नॉर्मल आ जाए। तो ये सब होते हैं। तो ये आज ब्लड के बारे में पढ़ लिए, ये इसके 4 टॉपिक्स थे, तो चारों टॉपिक्स के हमने डिफिनीशन पढ़ लिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पहले पार्ट 1 को देख लें, फिर से पार्ट 2 को देख लें, तो आपको पता चल गया कि आरबीसी क्या, रेड ब्लड से, डब्ल्यूबीसी क्या है, व्हाइट ब्लड से। रेड ब्लड सेल क्या करता है, लंग्स के द्वारा, ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल क्या करता है, लंग्स के द्वारा ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में क्या करता है, रक्त, मतलब रक्त क्या होता है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को
पूरे अंग में पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो गया WBC क्या, व्हाइट ब्लड सेल। ये आपकी इम्यूनिटी के द्वारा आपको इन्फेक्शन से बचाता है, संक्रमित से बचाता है। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपको एंटीबॉडी जो बनेंगे तो उससे किस किस चीज से ये सुरक्षा करेगा, बचेगा, मतलब ये बीमारी कौन कौन से होती है उससे ये बचाएगा। जैसे हो गया आपको कवक हो गया यानी फंगी हो गया, और बैक्टीरिया हो गया, और आपको कैंसर हो गया, ये सब चीज से बचाता है प्लाज्मा। प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स के बारे में डिफिनेशन नहीं बताया। प्लेटलेट्स क्या होता है, ये रक्त के थक्का में मदद करता है, रक्त के थक्का में मदद करता है, यानी कि रक्त के थक्का, ठीक है, क्लोटिंग में मदद करता है। तो ये चारों का डिफिनेशन हो गया आपको। तो प्लीज वीडियो को इन तक देखें, जो भी देखे भाई पूरे गौर से देखें, पूरे डिटेल्स पढ़ाते हैं भाई। कोई इसमें ये नहीं है कि मतलब कोई फेक वीडियो है या फिर डेटा मतलब आपका टाइटल कुछ और हो और पढ़ाया हमने कुछ और, तो वैसा वीडियो हमारे में नहीं आता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर नए वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू एंड सैल्यूट यू।